नमस्कार। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे गज केसरी योग बन रहा है लेकिन हमारे को उत्तम फल तो मिल ही नहीं रहे। अरे भाई, आपको मालूम भी है गज केसरी योग बनता कैसे है? मोस्ट ऑफ द केसेस में गज केसरी योग तो भंग भी हो जाता है। फिर भी लोग एक कल्पना मात्र में रहते हैं, एक भ्रम में रहते हैं कि हमारे गज केसरी योग बन रहा है और अच्छा फल प्रदान करेगा। कब प्रदान करेगा? मान लो गज केसरी योग बन रहा है लेकिन उनकी ना तो महादशा है ना अंतरदशा है, प्रत्यंतर में कभी आ भी गया तो थोड़ा बहुत फल दे जाएगा। तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि गज केसरी योग होता कैसे है, बनता कैसे है और यह भंग कैसे होता है। मैं तीनों चीज बता देता हूं। इसलिए हम कई बार कहते हैं अधूरे ज्ञान से किए गए अधूरे उपाय आपको कभी भी परिणाम नहीं दे पाते हैं। जब भी मैं कुंडली को कस्टमाइज करता हूं तो मैं किसी व्यक्ति को यह नहीं बताता अरे यार आप तो राजा बनने वाले हो, राजा बनने वाले हो, बन जाओगे। मेरा यह काम है आपको बिना पैसे खर्च कराए आपको ऐसे उपाय बताऊं जो आपकी कुंडली को कस्टमाइज कर दे और लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छे फल प्रदान करे। शॉर्ट टर्म पे कभी कुछ नहीं होता। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके कम से कम पैसे खर्च करवाए, एक दूसरा उपाय ऐसे बताए जो लॉन्ग टर्म तक काम आए, दो और हमेशा सामने वाले के लिए इंप्लाइड रेस्पॉन्सिबिलिटी रखे कि यार इसका भला होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला समृद्ध बनेगा तो हम भी समृद्ध बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि गज केसरी योग बनता कैसे है। गज केसरी योग के लिए चंद्रमा और गुरु का होना जरूरी है। गुरु यानी गज, चंद्रमा यानी शांत। जब गज की शक्ति शांत स्वभाव के साथ मिलती है और दोनों का मिलन होता है तो सिंह जैसी शक्ति का क्या होता है? क्रिएशन होता है, जनरेशन होता है। सिंह जैसी शक्ति, जंगल में सिंह अकेला भी चलता है ना तो लोग उसके दूर हटके चलते हैं। और जीवन में आने वाले संकट, जो भी संकट होते हैं, गज केसरी योग अगर प्रॉपर बन रहा है तो वो संकट बहुत कम हो जाते हैं। चाहे वो फिर महादशा आए न आए, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा कुछ भी आ जाए उसमें उसका फल मिलता है, लेकिन प्रॉपर बनना चाहिए। अगर इन दोनों ग्रह में से कोई नीच का हो जाए, बलहीन हो जाए या दोनों बलहीन हो जाएं, अस्त हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, शत्रु ग्रहों की दृष्टि में आ जाएं, अकारक हो जाएं कुंडली के अंदर, तो ये दोनों साथ हो भी जाएंगे या दृष्टि संबंध हो भी जाएगा या ये प्रॉपर जो डेफिनेशन वो कंप्लीट कर भी लेंगे, तब भी ये योग काम नहीं कर पाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए बनता कैसे, मान लीजिए अभी मैं किसी भी राशि पे नहीं जा रहा हूं, किसी भी लग्न में नहीं जा रहा हूं, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। मान लीजिए गुरु यहां है और चंद्रमा यहां है। जब दोनों का युति संबंध हो जाए, दोनों आपस में साथ में बैठ जाए कहीं भी, ठीक है, अभी मैं कहीं भी बोल रहा हूं लेकिन मैं इसके अलावा कंडीशंस भी बता दूंगा। तो युति संबंध से गज केसरी योग बन रहा है, या चंद्रमा से गुरु पहले में, चौथे में, सातवें में और 10 में। चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, लग्न में किसी भी भाव में हो सकता है, वहां से पहला, चौथा, सातवां, 10वां इसमें गुरु आ जाए, या गुरु से चंद्रमा पहले में, चौथे में, सातवें में और 10वें में आ जाए तो इस योग का निर्माण हो सकता है। या चंद्रमा और गुरु दृष्टि संबंध में आ जाए। या एक और एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए गुरु और चंद्रमा से गुरु उच्च के हो गए, चंद्रमा नॉर्मल है, तब भी ये बन जाएगा, शानदार बनेगा। यदि चंद्रमा उच्च के हो गए, गुरु नॉर्मल हो गए, तब भी शानदार बन जाएगा। पर कंडीशन क्या है? लगन के मित्र होने चाहिए, किसी भी लगन में अकारक नहीं होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, बलहीन नहीं होने चाहिए और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं आने चाहिए। नहीं तो इनकी फ्रिक्वेंसी, इनका अच्छा फल देने की फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाती है। इसे किसी भ्रम को न पाले। मेरा काम है आपको सत्य बताना, तुम्हारा सत्य बता के ही रहूंगा, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, कौन सी कुंडली हुई? वृष लग्न की कुंडली हो गई। मान लीजिए मैं कहता हूं चंद्रमा और गुरु यहां आ गए। वृष लग्न की कुंडली में वैसे भी गुरु अकारक माने जाते हैं, अच्छा फल थोड़ा कम ही दे पाते हैं। फिर भी देखिए दोनों की युति बन गई, मित्र राशि के अंदर बन गई, क्यों? क्या या गुरु अच्छा काम कर पाएगा या चंद्रमा अच्छा काम कर पाएगा या इनका गज केसरी योग जो बन रहा है अच्छा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? गुरु की मूल त्रिकोण राशि अष्टम में आ गई है, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सभी तरह से अच्छे होने चाहिए, फिर बलशाली होने चाहिए, अकारक नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, बलहीन नहीं होने चाहिए और अशुभ ग्रहों की दृष्टि में नहीं आने चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए मेरा काम है आपको सत्यता बताना और सत्यता को प्रकट करना, क्योंकि भ्रम नहीं पालना चाहिए। भ्रम न पालें। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6, कौन सा लग्न हुआ? लग्न हो गया पर तुला लग्न। और वापस बोल देता हूं, यहां गुरु
और चंद्रमा यहां आ गए, या गुरु और चंद्रमा चंद्रमा आपस में दोनों सामने आ गए, दृष्टि संबंध में आगे मान लीजिए, या चंद्रमा से 1 4 7 10 में आ गए, या गुरु से 1 4 7 10 में आ गए मान लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर चंद्रमा तो बहुत अच्छे हो गए, कर्मेश बन गए, दशम स्थान के स्वामी हैं, पर गुरु का क्या? गुरु तो यहां पर इस कुंडली में वैसे अकारक थे और साथ में तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, उपाच्य भाव है, तो गुरु अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो यहां गज केसरी योग प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो बन नहीं पाएगा तो फल कैसे प्रदान करेगा भाइयों? फल नहीं प्रदान करता है। भ्रम न पालें, अपने उस प्रकार से अपनी कुंडली को तरीके से कस्टमाइज करें कि वो योग बनने लग जाएं। हमारी महादशा बहुत अच्छी आएगी, वो कब आएगी? कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू? हमारा काम है आज की तारीख से हम आज से ऐसे प्रयत्न करें जिससे हमारी कोई भी दशा आ जाए, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, प्राण, कोई सी महादशा है, तो हम उसका अगर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो हम उसका नुकसान भी हमको न मिले, हम न्यूट्रल हो जाएं। मैं बार बार कहता हूं अगर दलदल में फंसे हो तो हाथ पैर ज्यादा मत मारो। दलदल में फंसे हो, हाथ पैर ज्यादा मत मारो, हाथ पैर ज्यादा मारोगे तो डूब जाओगे। जब दलदल में फंस गए तो कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाओ, कम से कम डूबोगे तो नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आपको लाभ ही लाभ दिला देगी, आपको एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है कि आपका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी बचना चाहिए, वो भी एक प्रकार का लाभ हो जाएगा। इसलिए किसी भ्रम को न पालें, गज केसरी योग को पढ़ना है तो तरीके से पढ़ें, अपनी कुंडली को ढंग से पढ़ें, फिर अपनी कुंडली को कस्टमाइज करें। नमस्कार।